आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति हो जो पूरे ब्रह्मांड को आपकी बात मानने के लिए मजबूर कर दे, तो आप सबसे पहले क्या कहोगे? शायद यही कहोगे कि मेरी जिंदगी बदल जाए, या मुझको बहुत सारा धन चाहिए, या प्रेम चाहिए, या सफलता या शांति चाहिए। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि इस ब्रह्मांड को कब और कैसे बोलना है ताकि वह आपकी बात को आदेश समझे और आपके कार्य को सफलता की ओर लेकर जाए? तो आज ऐसी एक वीडियो से हम जुड़ रहे हैं ताकि आपको एक सोचने समझने की एक शक्ति, एक ऊर्जा मिल सके। तो सबसे पहले एक जयकारा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज का लगाएंगे, जिससे कि हम सभी कृतार्थ, क्योंकि अगम निगम के स्वामी तो एक सतगुरु रविदास जी ही महाराज है। रविदास जी महाराज इस संसार में, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो भी उनसे कोई मांगता है, उनकी हर इच्छा को गुरु रविदास जी महाराज पूरी कर देते हैं। तो क्या बताया है, वो कैसे इच्छा पूरी करेंगे, इसी विषय में हम जुड़ रहे हैं ताकि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ ज्ञान मिल सके। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइबर जरूर कर देना, और एक लाइक और एक कमेंट में गुरु रविदास महाराज की जय जरूर लिख देना, तभी इस वीडियो का ज्ञान आप तक पहुंच पाएगा। तो क्या बताया है कि नाम बिना 84 भरमाना। गुरु रविदास महाराज कहते कि जब तुझको उस नाम के बारे में ही नहीं पता तो तू फिर क्या मुझसे मांग सकता है, कैसे तू मुझको याद कर सकता है? सबसे पहले तो तुझको उस नाम की खोज करनी पड़ेगी, उस परमात्मा को अपने भीतर को ही जानना पड़ेगा। तो क्या बताया कि नाम बिना 84 भरमाना। क्या बता दिया पहली कली के द्वारा कि नाम बिना नहीं बंधन छूटे, पड़े है काल भर जाना। गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि इस संसार के अंदर बिना नाम के कोई आज तक नहीं छूटा। जो बिना नाम के हैं उन पे तो काल अपने बंधन घेरो रखता है। जैसे डंगर, ढोर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब काल के ही है, ये सब 84 भोग रहे हैं। तो क्या बताया कि पहले शरण गुरु की आना, गुरु के बिना राह कैसे पाना। गुरु रविदास जी महाराज कहते कि तू सबसे पहले सतगुरु की शरण में आ जा, क्योंकि गुरु के बिना इस संसार में कोई राह, कोई रास्ता नहीं पा सकता। सभी ने गुरु बनाया है। देखिए जिन्होंने गुरु बनाया है, देखिए जैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने भी गुरु बनाया है, महर्षि वाल्मीकि ने भी गुरु बनाया है, और सदना का सही, मीरा, झल्ली, कंवली, राम, कृष्ण, इन्होंने सब ने गुरु बनाया है। बिना गुरु के कोई राह नहीं पा सकता। क्या बताया कि पहले शरण गुरु की आना, गुरु के बिना कैसे राह पाना, कि करनी करके सुरती बढ़ाना, निर्भय हो ध्यान लगाना। जब आप इस विधि को जान जाओगे, ध्यान लगाना जान जाओगे, और ध्यान मेडिटेशन के अंदर शब्द की पावर जब आप समझ लोगे, तो आप निश्चित ही समझ लीजिएगा कि आपकी आवाज गुरु महाराज, सतगुरु, परमात्मा, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। यही एक विधि है एकमात्र। जब हम इस विधि को समझ लेंगे तो निश्चय ही हमारा उद्धार, हमारा कल्याण, हमारी मनोकामना और हमारी पास सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। देखिए श्वासों का सुमरन बड़ा ही अद्भुत सुमरन है। इस सुमरन को करने से कुछ इसके नियम होते हैं जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पहले भी इसे वाणी की लाइन हम आगे पढ़ लेते हैं और उसको अर्थ आपको समझा देते हैं। क्या बता दिया है दूसरी कली के द्वारा कि नाम बिना 84 भरमाना, कि नाम बिना नहीं बंधन छूटे, पड़े है काल घर जाना। क्या बता दूसरी कली के द्वारा कि जब तप मैं सबे बुलाई, नाम बिना कोई भेद न पाई। कहते हैं एक सेवक कह रहा है कि हे महाराज, मैंने जप भी करा है, तप भी करा है, लेकिन मैंने ये सब छोड़ दिया है, बस आपके नाम के बिना मैं कभी भेद नहीं पा रही। कि हे मालिक, मुझे आपके नाम के बिना कोई राह नहीं मिल रही है, मुझे आप अपना नाम बख्श दो। तो कहा कि जब तक मैं सबे बुलाई, नाम बिना कोई भेद न पाई, कि जीव चले सब काल की राही, अपना देश बिसराना। मान लो किसी व्यक्ति से कोई कहने लगे कि भाई तुझको लंदन जाना है, तो क्या वो लंदन ऐसे हवा में उड़ कर तो जा नहीं सकता?
किसी टैक्सी का इस्तेमाल करेगा या मान लो रेल का इस्तेमाल करेगा या मान लो गाड़ी का इस्तेमाल करेगा, किसी न किसी साधन के द्वारा वो लंदन जा सकता है। जब उसे लंदन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई भेद नहीं है, तो कहा जैसा गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे भिद्दी लीजो साथ, और कह रविदास कि तब पाइए जब भिद्दी हो साथ। देखो बहुत गहरी बात है। यदि आप मान लो किसी भी एक यात्रा को करोगे तो उसका ज्ञाता, उसका भेदी, उस रास्ते को जानने वाला आपके साथ यदि होगा तो आपको समस्या कठिनाई रास्ते में मार्ग में नहीं होने वाली। इसलिए महाराज कहते हैं कि जीव चले सब काल की राही, अपना देश की तुझको कौन से देश जाना है क्या तुझको पता है? क्या तू ये भूल गया कि जब तू गर्भ में था, जब तू गुहार तूने लगाई कि हे महाराज, हे परमात्मा, हे सतगुरु, मुझे इस नरक से बाहर काट, कि बाहर निकलने से ही मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं अपने भजन बंदगी में लग जाऊंगा। फिर बाहर आन के इस माया ने तुझको ऐसे अपने शिकंजे में कस लिया कि तू मालिक परमात्मा को भूल गया और तू माया का लोभी बन गया। तो क्या बताया, फिर तुझको अपना देश कभी नहीं मिल सकता। अपना देश मिलने के लिए, ढूंढने के लिए तुझको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या बताया है तीसरी कली के द्वारा कि नाम बिना क्यों रस्सी भरमाना, नाम बिना नहीं बंधन छूटे, पड़े है काल घर जाना। क्या बताया है तीसरी कली के द्वारा कि तीन लोग तो काल की हद में, नाम तो रहता चौथे पद में। ये आप शायद नहीं जानते होंगे लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे कि तीन लोग, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जैसे कहा है कि दैहिक, भौतिक, वैदिक, ये तीन लोग इसी संसार में व्याप्त है। कोई धरती, आकाश, पाताल, ये सब देश, जो भी देश है ना ही किसने देखे, सब काल्पनिक देश है। जहाँ रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जहाँ सतोगुण आएंगे वहाँ आध्यात्मिक और अपने आप ही पनपने लगता है। जहाँ तमोगुण और रजोगुण रहेगा वहाँ भक्ति परमारथ कभी नहीं मिल सकती। क्या बताया कि तीन लोग तो काल की हद में और नाम तो रहता चौथे पद में। जब हम उस नाम, उस सतगुरु के नाम से जुड़ जाएंगे तो हम चौथे पद के वासिंदे बन जाएंगे, यानी कि सतगुरु के देश के हम वासी बन जाएंगे। तो इसी बात को समझाने के लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको वो ध्यान के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी जरा सी स्किप मत करना, पूरी बात ध्यान पूर्वक सुनना। शायद जीवन में कहीं ना कहीं आपके काम आ सकती है, आपकी उन्नति की ओर ये वीडियो आपको बढ़ा सकती है। तो क्या बताया है लास्ट कली के द्वारा, तो शांति से आप सुनोगे, विचार करोगे तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर मिल सकता है। क्या बता दिया है कि नाम बिना क्यों रस्सी भरमाना, नाम बिना नहीं बंधन छूटे, पड़े है काल घर जाना। तो क्या बता दिया लास्ट कली के द्वारा कि कह रविदास भेद बतावे, अनुभव से जाना जाए, कि कहीं रविदास भेद बतावे, अनुभव से जाना जावे, जो रस्सी से गुरु बचावे, समझेगा कोई संत सुजाना। महाराज रविदास जी कह रहे कि सेवक तो वही है जो अनुभव का खेल जानता हो, सेवक तो वही है, दास तो वही है जो अपने सतगुरु के चरणों में लगा रहेगा और गुरु महाराज उसको अनुभव समय समय पर करवा देते हैं। यूं ही एक सच्ची भक्ति है। और गुरु महाराज कहते हैं कि 84 से तो गुरु बचा सकते हैं इस संसार में, नहीं कोई नहीं बचा सकता। जैसे नारद मुनि को एक मछुआरे ने बचाया था, मछुआरे को उसने गुरु मानकर उसकी सेवा करी थी, तब जाकर उस मछुआरे ने उसको रास्ता बताया था कि परमात्मा तुझसे यदि ऐसे पूछे तो तुझको ऐसे उसको उत्तर देना है। तो क्या बता दिया है कि 84 से गुरु बचावे, समझे कोई संत सुजाना। और जो नहीं समझता ना तो वो मूर्ख ही है इस संसार में, ना ही उसका आने का कोई फायदा ना जाने का फायदा। जैसे डंगर डोर पशु एक खुंटे से बंद कर घास खाते रहते हैं और समय पर दूध देते हैं, गोबर देते हैं, ऐसे ही एक इंसान है, खाता है, पीता है, धन इकट्ठा करता है और जब अंत समय में जाते तो खाली हाथ ही जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले कि निर्भय हो ध्यान लगाना। यदि आप निर्भय होना चाहते हैं तो आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। बिना गुरु के कोई निर्भय संसार में हो ही नहीं सकता। देखिए अध्यात्म की ओर आपको यदि जाना है
तो उस आध्यात्मिक को आपको समझना पड़ेगा। केवल आध्यात्मिक है, कोई पाखंडवाद नहीं है। जहां तक पाखंड है वहां तक तो अवगमन लगी पड़ी है, लेकिन जहां एक सत है, सत्य है सतगुरु रविदास जी महाराज, उनका जो ध्यान है वो हम आपको बता देना चाहते हैं। वीडियो पे बने रहिए। यदि आप अब भी हमारे वीडियो पर बने हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और समझना, महसूस करना कि आपके योग्य कौन कौन सी इनमें बात है। क्या बता दिया है, जब आप ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, जैसे कि आप आलते पालते मारकर बैठ गए, यानी कि पलक मारकर बैठ गए। कोई कोई बैठता है सिद्धासन में बैठता है, कोई पद्मासन में बैठता है, कोई अर्ध सुखासन में बैठता है, तो कोई सुखासन में बैठता है, कोई आलती पालती मारकर बैठता है, या फिर कोई वज्रासन में बैठता है। वो तो आपके ऊपर है कि आपका शरीर किस दिशा में है, हल्का है, फुल्का है, भारी है, वो अपने शरीर के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई दरी चटाई कुछ भी आप बिछा लीजिएगा, तकत हो या फिर भूमि पर बैठ जाइए। और बैठने के उपरांत में आप जब बिल्कुल आंखों को बंद कर लोगे, उन आंखों को ऊपर की ओर देखना और आगे चक्र पर ध्यान लगाते हुए अपनी जो नाक है, नाक का जो ऊपरी जो उठा हुआ जो छेद होता है उसको हमको देखना है और ध्यान ऊपर की तरफ ले जाना है। और सतगुरु का नाम ध्यान लगाना है, श्वास को ऊपर की ओर ले जाना है। जैसे ही आप श्वास को ऊपर की ओर ले जाओगे तो आपके सिर में खुजली सी महसूस होगी। फिर आप धीरे से सांस को छोड़ोगे, क्योंकि श्वास नाभि कमल से उठकर चलता है और हृदय कमल से कंठ कमल को होता हुआ पूरे ब्रह्मांड में वो सांस जाता है। यदि आप उस सांस की विधि को जान गए, उस सांस की खेल को जान गए, क्योंकि सांस दो ही प्रकार से लिया जाता है। एक सांस जब लेते हैं तो आपका पेट फूलता है, जब आप एक सांस लेते हो तो आपका पेट अंदर की ओर जाता है। यही विधि आपको हम बताने वाले हैं, बहुत अद्भुत विधि होने वाली है। वीडियो पे आप बने रहिएगा और समझ लीजिएगा। तो जब आप श्वास नाभि कमल से उठाओगे, फिर आप उस सांसों के अंदर जो मंत्रों का जाप आपको करना है। क्या आपके पास कोई गुरु है? यदि नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। यदि आपके पास कोई गुरु है तो फिर भी आप हमें कमेंट करके बताइए। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो फिर हम आपको वो मंत्र उपलब्ध कराएंगे जिन मंत्रों से आपकी प्रत्येक इच्छा पूरी हो सकती है। तो साथ संगत जी, जब आप ध्यान करोगे ऊपर को, तो बिना गुरु के वो ध्यान आप कर ही नहीं सकते। नंबर एक बात, बिना शब्द बिना मंत्र के वो ध्यान आप कर ही नहीं पाने। क्योंकि मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा था, फिर दोबारा कह रहा हूँ, यदि हमें कलकत्ता जाना है या हमें दिल्ली जाना है तो हमें उस दिल्ली का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। और दिल्ली का जो वासिंदा होगा, जो दिल्ली को जानता होगा, उसकी बात को हमें सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और उसके साथ हम दिल्ली जा सकते हैं। ऐसे ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इस मानव शरीर, मानव जीवन में बिना गुरु के कोई पार नहीं पा सकता। तो जब हम श्वास का सिमरन करेंगे, धीरे धीरे श्वासों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो हमारे हाथ भी बंधने शुरू हो जाएंगे, हमारा शरीर बिल्कुल जमना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि पानी से बर्फ बन जाता है, इसीलिए शरीर में भी जो जल की व्यवस्था है वो जब जमनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लो कि आप समाधि की तरफ आकर्षित, यानी कि बढ़ते जा रहे, परमात्मा की ओर आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो जब आप श्वास को धीरे धीरे ऊपर को उठाओगे, फिर नीचे को छोड़ोगे, और जब आपका शरीर बिल्कुल पूर्ण रूप से अगड़ता जाएगा, आपके शरीर में बिल्कुल एक हल्की सी कपकपाहट सी महसूस होगी। फिर आपके सिर में कुछ थोड़ी थोड़ी सी एक खुजली सी, एक कीड़ा सा दौड़ता नजर आएगा। फिर आपके मस्तक पर बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल बीचों बीच एक हल्का सा सुरसुराहट, एक हल्का सा दर्द महसूस होगा। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका ध्यान एकाग्रित हो रहा है और परमात्मा की ओर आप आगे बढ़ते जा रहे हो। यही प्रतिक्रिया आप श्वासों में ध्यान रख लीजिएगा। यदि आपके पास कोई बाहर की विषय के जो भी कुछ याद किसी की आ रही है, या आपका मन इधर उधर डोल रहा है या भाग रहा है, तो उन विचारों को आप समेटना शुरू कर दीजिएगा। उनको जब आप समेटना शुरू कर दोगे, सतगुरु के चरणों में ध्यान लगा लोगे, तो आप जब परमात्मा सतगुरु से कहोगे कि हे मालिक मेरा मार्गदर्शन कर, कि हे सतगुरु महाराज मेरा मार्गदर्शन कर, मैं आपके मार्गदर्शन के बिना मैं कभी पार हो ही नहीं सकता।
जब आपके अंदर ऐसे भाव अंदर से उत्पन्न हो जाएंगे, धीरे धीरे आपकी आंखों से हल्के से आंसू आने शुरू हो जाएंगे, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर पश्चाताप हो रहा है। जो आपने गलतियां करी है, उन गलतियां आपकी धुलती जा रही है। ये सतगुरु का खेल, सतगुरु का शब्द बहुत अखंड है। तो इसीलिए हमें ऐसा लगा कि आपको एक ऐसी वीडियो आपके लिए बना देनी चाहिए जिससे कि आपका जीवन एक सुख में, एक आनंद में और एक अध्यात्म की ओर आपको जाना चाहिए। उस श्वासों की दिशा में ही आपको बने रहना चाहिए और श्वासों को ऊपर को उठाइए, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। आपके पैरों में हल्की पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी। आपके शरीर में एक छोटी सी कपकपाहट, कहीं झटके लगने शुरू हो जाएंगे, कहीं आपको थोड़ी थोड़ी ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। और जब आप काफी लंबे समय तक आप ध्यान में बैठना शुरू कर दोगे तो आपके पैर बिल्कुल सुन्न हो जाएंगे। जब आपके पैर बिल्कुल सुन्न हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसी दिशा में आपको और भी आगे जाना है और अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिएगा। इस पर कुछ भी दबाव, किसी प्रकार का प्रेशर, मन के विचार जो इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो आपके काबू से बाहर हुए हैं, वे आपके आसपास एक गोल धारा बने आपका चक्र काट रहे हैं। कहीं आपका मन किसी रिश्तेदारी में जा रहा है, कभी किसी मित्र के पास जा रहा है या कभी किसी यार दोस्त के पास जा रहा है। उसको जितना हो सकता है समेटने का प्रयास करिएगा। यदि वो सिमट नहीं रहा, उस समय तक वो आपका पीछा जरूर ही करेगा। क्योंकि विचार एक ऐसी चीज है, जब विचार खत्म हो जाएगा तो इंसान जो शून्य में पहुंच जाएगा। विचार जब तक रहेंगे, यदि हमारे अंदर बाहर के विचार ज्यादा हावी हो रहे तो हमें उन विचारों को हावी नहीं होने देना और अंदर के भाव सतगुरु से वहां आप विचार करना शुरू कर दीजिएगा। जब आप सतगुरु से विचार वहां करना शुरू कर दोगे तो सतगुरु महाराज आपको अंदर के विचार देना शुरू कर देगा। तो फिर बाहर के विचार आपके बंद हो जाने वाले हैं। इसी बात को लेकर हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं, विचार कर रहे हैं। और गुरु महाराज की जो वाणी है, गुरु महाराज जब कह रहे हैं कि नाम बिना 84 भ्रमण, वो कौन सा नाम है जिस नाम से हमारी नैया पार हो सकती है, जिस नाम की चर्चा करी है मीरा ने, झल्ली ने, सदना कसाई ने, कबीर साहिब ने, गुरु नानक देव ने, गोरखनाथ ने। बिना नाम के इस संसार में कोई विजय नहीं बना, बिना नाम के कोई संसार में पार नहीं पाया। तो साध संगत जी, आप सबसे पहले, आपका नियम है कि सबसे पहले आप गुरु के नाम से जुड़िएगा। जब आप गुरु के नाम से जुड़ेंगे तो आपको अध्यात्म की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ोगे, किसी पाखंडवाद की तरफ नहीं बढ़ना। क्योंकि गुरु कहते हैं कि जब तू अपने अंदर उस परमात्मा की खोज करना शुरू कर देगा, जब तू अपने अंदर ही खोज करनी शुरू कर देगा तो तेरे अंदर ही परमात्मा अलख निरंजन जो नूर है वो तेरे भीतर से ही दरस जाएगा। जैसे वो वाणी कहा ना वाणी ने कि कहीं रविदास भेद बतावे अनुभव से जाना जाता, कि अनुभव का जो खेल है वो बहुत ही अद्भुत खेल है। जैसे पहले ऋषि मुनि होया करते थे, अब मान लो कोई राजा महाराजा उनके पास आया करता था तो वो पहले ही उनके पास कोई साधन भेज देते कि भाई जाइए, द्वार पर राजा आ रहा है, उसको अद्दर पूर्वक अंदर ले आइए। इसी को ही अनुभव कहते हैं। यदि आप भी ऐसा अनुभव करना चाहते हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। ये सतगुरु रविदास जी महाराज पूर्ण सतगुरु है, आप उनकी शरण ग्रहण कर लीजिएगा और आपका उद्धार वहां निश्चित ही हो सकता है। देखिए, मैं भी सतगुरु रविदास महाराज जी की शरण में हूँ, सतगुरु समनदास महाराज जी की शरण में हूँ, गुरु मेहता दास महाराज जी के शरण में हूँ। तो जब तक मैं उनकी शरण में हूँ तो मैं आपको ये वाणी आपको सुनाता रहूंगा और ये वाणी आपको लाभान्वित करती रहेगी। क्योंकि मैं एक गुरुमुखी हूँ। मेरा गुरुमुख होने का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि मैं उन अनेकों जीवों के बारे में विचार करूं, उनके बारे में चिंतन करूं। जो लोग बेचारे परेशान हैं, दुखी है, अपने घर से भी दुखी है, अपने मन से भी दुखी है, ना ही उनके घर में कोई बरकत है, ना ही वे ध्यान की कोई क्रिया जानते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम अनेकों जीवों को गुरुमुख बनाए। गुरुमुख कहते हैं कि हमें, जैसे इस संसार में दो प्रकार के जीव रहते हैं, एक संसारिक जीव, एक गुरुमुख जीव।
जो गुरुमुख जीव होते हैं उनको गुरुमुख कहते हैं, जो संसार के जीव होते हैं उन्हें मनमुख कहते हैं कि वे अपने मन के मुताबिक चलते हैं और काल के चक्कर में फंस जाते हैं। तो साथ संगत जी, अब आपको तय करना है कि आपको काल का जीव बनना है या फिर सत का जीव बनना है। देखिए, एक कौवा है, वो काव काव करता रहता है, एक हंस होता है, एक बुगला होता है। बुगला केवल जीव को अपनी आहार लेता है, लेकिन हंस जो है यदि पानी में भी दूध डाल दे तो वो पानी में से भी दूध को अलग करना जानता है। इसी आधार पर ही एक गुरुमुखी को ऐसा बनना चाहिए कि अपने सतगुरु की शरण में लगा रहना चाहिए और अनेकों जीवों पर दया मेहर और सतगुरु की उन पर दया बरसानी चाहिए। तो यही हमारा उद्देश्य रहता है कि हम भी आपको गुरु महाराज की ओर ले जाए और उनकी शरण आपको समय पर मिल जाए और आप उनकी वाणी से लाभान्वित होते रहें। तो साथ संगत जी, हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, एक हमें कमेंट के द्वारा आप हमें बताओगे तो हमारा हौसला बुलंद हो सकता है। यदि आप हमारे इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो हमारा एक हौसला बुलंद होगा, जिससे कि और एक बहुत अच्छे ऊर्जा के साथ में हम आपको और एक नई वीडियो आपके साथ में लेकर पेश होने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। तो एक जयकारा हम जरूर लगाएंगे गुरु रविदास जी महाराज के नाम का। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय।